उठने बैठने के काबिल बनने की कोशिश करना चाहिए। बहुत शुक्रिया शिफा मिस। ना Yes, yes. समाइला मिस लास्ट बोलना चाहती हैं। उसके बाद चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जी तालीम कंसाइज रखे सर, बहुत जामे अंदाज में वर्ड्स आना चाहिए। हमारे नबी एक मौल्लिम थे और उनकी बेइज्जत का मकसद कुरान शरीफ में बयान किया गया, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। इसका आखिरी टुकड़ा है किताब व हिकमत की तालीम देना। तो मेरी नज़र में एजुकेशन का मकसद वो है जो नॉलेज से लेकर विजडम तक पहुंचाए, बच्चों के अंदर हिकमत भी पैदा हो, इंफॉर्मेशन से नॉलेज और नॉलेज से विजडम का सफ़र तय किया जाए। माशाल्लाह, वेरी नाइस। हम लोग ताली बजाए स्टूडेंट्स सारे लोग, देखो निकल के आउटकम्स आ रहे हैं कि अगर इसको कहेंगे सिर्फ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। आज हम कहते हैं कि अखबार पढ़ते रहो, इंफॉर्मेशन लेते रहे। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना होगा, नॉलेज में कन्वर्ट होगा, नॉलेज को प्रोसेस करना होगा, स्किल्स में कन्वर्ट होंगे, स्किल को प्रोसेस करना होगा, विजडम हासिल करना होगा। और जो बच्चे विजडम हासिल अगर होता है तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है। ऐसे अफराद हमको तैयार करने। अब हम मैम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन से पहले मैं बताते चलूं ऑडियंस को, अगर आप चाहें तो हमारा समदिया का यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये कंप्लीट प्रोग्राम जो है देख सकते हैं, और भी बहुत सारे समदिया की एक्टिविटीज़ जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्निंग इश्यूज ऑफ स्टूडेंट्स इन करंट एरा। तलबा के मौजूदा दौर के सुलगते हुए मसाइल। तो इन कुछ मसाइल्स को हम देखते हैं मैम, कौन कौन से है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ दिखाया जा रहा है, ये बच्चा डूडलिंग मीन्स टीचर्स कुछ पढ़ा रही है और बच्चा अपना काम कर रहा है। वो बच्चा जो बोरिंग वे में अपने सर को हाथ लगा कर बैठा है, ये भी बहुत बड़े मसाइल है। यहाँ टॉलरेंस की कमी है। अगर आप देख रहे हैं फाइटिंग्स अमंग द स्टूडेंट्स, टॉलरेंस, हमें बर्दाश्त एक दूसरे को करने वाले बने, जिसकी बहुत बड़ी कमी है। अगली स्लाइड में हम देखते हैं तो यहाँ तो सबका यही हाल है कि सब लोग गैजेट्स में इस तरह से यूज़ करने में लगे हैं, तो बच्चे की तरबियत में न माँ बाप कोई किसी का ध्यान नहीं। चैलेंज है मोबाइल बहुत बड़ा। अगले चैलेंज पर चलते हैं, पावर्टी, गुर्बत, इफलास, इन सब से कैसे निपटा जाए, इस पर ज़रा हम व्यूज़ लेंगे हमारे पैनलिस्ट की। चलो वी आर बिगिनिंग विद आसिम सर। जी, पहले जो स्लाइड में दिखाया गया है कि बच्चे क्लासरूम के अंदर डिस्टर्ब हैं, इस पर मैं गुफ्तगू करूंगा, इस पर मैं अपने पॉइंट्स पेश करूंगा कि 1940 से लेकर अब तक के हर 20 इयर्स के अंदर एक नया रेवोल्यूशन हुआ है। टेलीविज़न आया, इंटरनेट आया, आज के दौर में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया आया है। बदला कुछ नहीं तो वो क्लासरूम है, चॉक बोर्ड है, और बच्चों के जो इन्वायरमेंट है क्लासरूम का वो नहीं बदला। अगर हमें इन बच्चों के अंदर तब्दीली लाना है तो हमें क्लासरूम और स्कूल के सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम में तब्दीली लाने के बारे में सोचना पड़ेगा। ये वो बच्चे हैं जिनका अटेंशन स्पैन टाइम अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च एक जेलीफिश के बराबर है, जो 8 सेकेंड है। अगर हम उसको 8 सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा मान भी ले तो 2-3 मिनट से ज़्यादा बच्चों का अटेंशन नहीं है, वो कॉन्सेंट्रेट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमें अपनी टीचिंग के अंदर स्टिमुलस वेरिएशन यूज़ करना चाहिए कि हर 5 मिनट में 3 मिनट में हम कुछ वैरायटी यूज़ करें। उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ये बच्चे वो हैं जिन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हर बात पर, इनके जवाब पर इनको रिवॉर्ड चाहिए, अवार्ड चाहिए। क्लासरूम में मुमकिन नहीं हो पाता है, कोई बच्चा जवाब देता है, हम कहते हैं वेरी गुड, एक्सेलेंट, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें पॉइंट्स मिले, उनको स्टार्स मिले, और वो पॉइंट्स ऐड होकर उनके लर्निंग गोल के अंदर और गेन में कन्वर्ट होते जाएं, हर एक बच्चे को मालूम पड़े कि इस सब्जेक्ट में मुझको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, कितना अचीव करना है, तो शायद ये टीचिंग एजुकेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट को जोड़कर एडुटेनमेंट बनाएगा। और अगर हम गेमिफिकेशन को भी लेकर आते हैं तो ये बोर्डम दूर हो सकता है। ओके, माशाल्लाह, आला, बेहतरीन।
आज के स्टूडेंट्स का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला तो ये है कि उनके पास कोई मकसद ही नहीं है। वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं वो उन्हें पता ही नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि मैं ये चाहती हूँ, ये इस वजह से हो रहा है कि उन्हें पता नहीं उन्हें ज़िंदगी में क्या करना है। अगर वो एक मकसद, एक उस्ताद को चाहिए कि अपने बच्चों में एक मकसद बता दे ज़िंदगी गुजारने के तरीके, फिर वो उसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा, सही और गलत को जानते हुए, अगर उसके पास मकसद होगा तो इसलिए मेरा ये कहना है कि बच्चों में शख्सियत, उसकी शख्सियत को निखारना और उसके अंदर मजबूत सोच पैदा करना सबसे ज़रूरी है। यही इसी मसले का हल है। बहुत अच्छा शमाइला मिस। देखिए, आपने स्टूडेंट के बर्निंग इशू के बारे में बात किया है। तो 2 साल के कोविड के गुजरने के बाद जो बच्चों की हैबिट बदल चुकी है पढ़ने की, तो सबसे पहले हमें उन्हें लफ्ज़ों की शनाख्त, उन्हें लिखना, इवन हम लोग जूनियर कॉलेज के टीचर्स हैं, लेकिन हम लोग के पास जो बच्चे 11-12 में आते हैं महाराष्ट्राचा पोलिसनी महाराष्ट्राचा पोलिस मी, हा महाराष्ट्र माझा, हा महाराष्ट्र माझा। तमाम मेहमान के लिए बहुत ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। हमारे डीसीपी साहब हमारे मौजूद और तशरीफ़ ला चुके हैं। आगे बढ़ाएं सर साहब। ओके जी, कंटिन्यू। मैम आप कुछ कह रहे। देखिए, हमारा टॉपिक है बर्निंग इश्यूज ऑफ स्टूडेंट इन करंट एरा। सो हम लोग जो सफ़र कर रहे हैं 2 साल के कोविड के गैप के बाद, जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं उन लोगों को एकदम स्पून फीडिंग की आदत हो चुकी है। सबसे पहले हम टीचर्स को उनको पढ़ना, लिखना और लफ्ज़ों की शनाख्त के बारे में बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये बच्चे 10th का एग्ज़ाम डायरेक्ट पास किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को अपने आप को अपडेट करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि ईयर के शुरुआत में जो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, एंड तक जाते जाते पता चलती है कि उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो गए। तो इसलिए हम जो है इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा मजबूर हो जा रहे हैं। जो ये 2 साल का गैप है, तो अभी हम लोगों को शुरुआत करनी पड़ती है बच्चों को लफ्ज़ों, जुमलों के शनाख्त करवाने से। इसके लिए टीचर का काम जो है एकदम दोहरा तहरा हो जाता है कि वो सब छोड़कर बच्चों को पूरा कंसंट्रेशन दे, और साथ ही साथ ये है कि बच्चों के नज़दीक होकर उनके घर के मसाइल, उनकी प्रॉब्लम, कि उनके पेरेंट्स, घर के इश्यूज और समाज के इश्यूज क्या हैं, उनको जाने। थैंक यू सना मैडम। मैं डीसी पर सर को बताना चाहूँगी कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पर हमारा सर डिबेट कम पैनल डिस्कशंस हम कर रहे हैं टीचर्स के लिए, ताकि टीचर्स जो है कुछ, आज 5 सितंबर है तो कुछ नई टेक्निक्स, कुछ नया सीख कर जाएं कि बच्चों के साथ हमको किस तरह से डील करना है। जेन जी के साथ है ना, जनरेशन जेड को हम डील कर रहे हैं, तो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं और सॉल्यूशंस की बातें कर रहे हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है, द बर्निंग इश्यूज ऑफ स्टूडेंट इन द करंट एरा। शमाइला मिस कुछ बोलना चाहती हैं? शमाइला मिस मैं बोलना चाहती हूँ। शिफा मिस अपनी राय इस बारे में देना सर, चाहती आपने हैं। जो पहली पिक्चर दिखाई थी ना, ये ऐसे बच्चे हम लोगों को क्लास में अक्सर दिखते हैं, जो हम समझाते रहते हैं पर हमारी तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। तो मैं जब स्टूडेंट थी तो मेरे एक टीचर ना हमेशा ऐसे बच्चों को देखकर कहते थे कि क्लासरूम की डेफिनेशन बताओ कि क्लासरूम किसे कहते हैं। फिर वो कहते थे क्लासरूम वो जगह है जहाँ आंखें खुली और कान बंद होते हैं। हम लोग सब हैरान रहते थे कि ऐसा क्या है कि क्लासरूम वो जगह है जहाँ आंखें खुली और कान बंद होते हैं। मतलब हम सामने तो अपने टीचर को देखते रहते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, हम उस पर कुछ ध्यान नहीं देते। तो पहले हमको अपनी तरफ ऐसे बच्चों को मुतवज्जा करना है, ऐसे बच्चों को अपनी तरफ पहले लाना है कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। और हम ऐसे बच्चे बहुत से दिखते हैं क्लास में,
ठीक है, शी प्रॉमिस, थैंक यू। अब इस क्वेश्चन को मैं कंक्लूड करना चाहूँगी कि हमारे पैनल से हमको इस क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन मिला है। आसिम सर ने हमको बताया कि हम गेमिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों को आजकल गेम खेलने की बड़ी आदत है, तो एडुकेशन को और गेम को साथ में जोड़ देंगे तो उनका इंटरटेनमेंट भी होगा और पढ़ाई भी होगी। और नेक्स्ट चीज़ हमारे सामने ये आई है कि हम बच्चों को मकसद दें कि वो स्कूल आ रहे हैं अगर पढ़ने के लिए तो उनका कुछ अच्छा उनको मकसद दे ताकि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो और ऐसे वो क्लास में बोर ना हो जाए। ठीक है सर?